नमस्कार, वेलकम टू इंडो पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर। और मैं आपको थोड़ा बता दूं यहाँ के बारे में। भारत और पाकिस्तान के बीच में वैसे 4 युद्ध हुए और उसमें से 1971 वॉर उसके बारे में यहाँ पर मैप में बताया गया है। और इसलिए 1971 वॉर के बारे में बताया गया है कि उस टाइम पे यहाँ जहाँ हम लोग खड़े हैं नाडा बेट, तो नाडा बेट का भी बहुत बड़ा हिस्सा था उस वॉर में। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 में हुई, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। उसके बाद भारत पाकिस्तान के युद्ध की शुरुआत 1971 में जो वॉर हुआ, उसकी वॉर की शुरुआत 3 दिसंबर 1971 में हुई। और उसके साथ साथ पाकिस्तान द्वारा हमारे इंडिया में 11 एयर बेसिस जैसे अलग अलग थे। भुज में हो गया, राजस्थान, कश्मीर, श्रीनगर, पंजाब, ऐसे अलग अलग 11 एयर बेसिस पर हमला हुआ पाकिस्तान द्वारा। और उसके बाद हमारी बीएसएफ को और आर्मी को उसका सामना करना पड़ा। तो बीएसएफ का मतलब ये होता है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का मतलब ये होता है कि सिर्फ उनको बॉर्डर को सिक्योर करना है। और जब जंग छिड़ जाती है तो वो हैंड ओवर आर्मी को मिलता है, जबकि फिर आर्मी आगे आती है और आर्मी सामना करती है। बट उस टाइम पे जब जंग छिड़ गई, उस टाइम पे बीएसएफ यहाँ पर सामना कर रही थी। आर्मी को यहाँ तक पहुँचने में ज़्यादा टाइम लग जाए ऐसा था, इसलिए हमारी बीएसएफ आर्मी के आने तक लड़ी और उनका आधा हिस्सा तक कवर कर लिया, जीत लिया। और जब आर्मी वापस आ गई यहाँ पर, तो आर्मी और बीएसएफ ने मिलके 5 और 6 दिसंबर को यहाँ पर जैसे बताया गया है, 2nd BNBSF नाडा बेट, 1st BNBSF डेडिया बेट एंड 3rd BNBSF बिहार बेट, ऐसे 3 बटालियन ने वैसे पूरा मिलकर और जितने भी ये डॉट लगाए हुए हैं पाकिस्तान के इतना इलाके कवर कर लिए थे। 15 जितने इलाके हैं वो पूरा कवर कर लिया था। और उसके बाद धीरे धीरे 16 दिसंबर को हमने पूरा युद्ध जीत लिया था। उस वजह से अभी भी 16 दिसंबर को विजय दिवस तरीके उसको मनाने में आता है। और उसके बाद ये जो बॉर्डर बनी हुई है, ये इंटरनेशनल बॉर्डर है। इंटरनेशनल बॉर्डर होने के लिए ही 2 अगस्त 1972 में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी थे, उस टाइम पे शिमला एग्रीमेंट हुआ पाकिस्तान वालों के साथ। और जितना भी हम लोगों ने ये इलाका कवर किया था, वो उन लोग को वापस हैंड ओवर कर देने में आया। तो 2 क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में होंगे कि ये इंटरनेशनल बॉर्डर और LOC जो कश्मीर में लगता है। तो दोनों में फ़र्क ये है कि इंटरनेशनल बॉर्डर में ये होता है कि ना तो हम लोग उनका कोई हिस्सा कवर कर सकते हैं, ना तो वो हमारा हिस्सा कवर कर सकते हैं। और जो कश्मीर में है वो LOC है। वहाँ का मतलब ये होता है कि आप जितना भी आगे लड़ के चले गए, जितना इलाका कब्जा कर लिया, वो आपका हो जाता है। इसलिए दोनों में फ़र्क इतना है। और ये जो बॉर्डर फेंसिंग बनी हुई है, ये पूरा वीगा कोट से लेकर कश्मीर तक बनी हुई है। और भारत और पाकिस्तान के बीच की जो बॉर्डर है वो 3323 किलोमीटर की पूरी लंबाई में है। और जहाँ हम लोग अभी खड़े हैं, गुजरात में 2 सेक्टर लगते हैं, एक बनासकांठा और कच्छ। तो हम लोग बनासकांठा में जहाँ खड़े हैं, तो 190 किलोमीटर की ये बॉर्डर लगी हुई है पाकिस्तान के साथ में। और ये जो बॉर्डर इस तरफ जाती है, ये सीधा जाती है अप्रोक्स 300 किलोमीटर वीगा कोट बॉर्डर कच्छ। और इस तरफ जो जाते हैं ये पूरा मतलब जाती है कश्मीर तक। और यहाँ से पहला आएगा राजस्थान 60 किलोमीटर में, और 124 किलोमीटर में बाड़मेर बॉर्डर लगती है यहाँ पे। इसलिए हम लोग यहाँ पे आ सकते हैं कि ये एक जगह सिक्योर है, यहाँ पे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता। इसी वजह से हम लोग यहाँ पर अभी खड़े हैं, बॉर्डर हम लोग विजिट कर रहे हैं। वरना जहाँ पर एक सिक्योर इलाके हैं, जैसे कि राजस्थान में हो गया, पंजाब में हो गया, कश्मीर में हो गया, वहाँ पे हम लोग को जाने की बॉर्डर तक परमिशन नहीं होती। तो ये गुजरात गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा हमारे लिए एक टूरिस्ट प्लेस यहाँ पे बनाया है। और ये गुजरात टूरिज्म का एक ही मोटिव है, बॉर्डर टूरिज्म को प्रमोट करना। उसी वजह से अभी ये धीरे धीरे प्रमोट हो रहा है और यहाँ पे और भी पब्लिक आ रही है। यहाँ से अंदर कितनी दूरी तक अपने इतना बॉर्डर लगता है? हाँ, पूरा मैं यहाँ से बताऊँ आपको कि यहाँ से 150 मीटर की दूरी तक हमारा इंडिया का हिस्सा लगता है। वहाँ तक जो व्हाइट पिलर जो बना हुआ है, वो जो व्हाइट पिलर है वही? जी हाँ, व्हाइट पिलर जो लगा हुआ है वहाँ तक हमारा ही हिस्सा है इंडिया का। और उसे नो मैंस लैंड भी बोलते हैं, जहाँ पर हमारी बीएसएफ सिर्फ जा सकती है। और वहाँ पे बीएसएफ हमारी पेट्रोलिंग भी करती है। पेट्रोलिंग सर वॉकिंग होती है अंदर, ना तो किसी फ्लैग की जरूरत नहीं पड़ती उसमें सर। वरना अपना ये समझिए पे बॉर्डर कर दिया जी, तो वो अगर आप वहाँ घुसेंगे जी, तो सामने वाले को ऐसा लगेगा कि अपने बॉर्डर में आ गए तो वो फायरिंग कर सकता नहीं, नहीं कर सकता डायरेक्ट। वो जहाँ तक वो कंफर्म नहीं होगा कि कौन है, किस तरह का है, वो डायरेक्ट नहीं कर सकते सर। उनको इतनी परमिशन नहीं होती। अगर कोई उनके बॉर्डर में एंटर भी हो जाता है, जैसे कि वो हमारी बॉर्डर में एंटर हो गए, तो उनको डायरेक्ट शूटिंग का ऑर्डर नहीं होता। पहले उनको गिरफ्तार करते हैं, उनसे पूछताछ होती है, उसके बाद सब आगे का प्रोसेस होता है। उसके बाद सर 150 मीटर
दूर इसीलिए लगाया है कि कंफर्ट जोन है ये हमारे लिए, कि अगर कोई घुसपैठ भी करता है तो हम लोग आराम से पेट्रोलिंग भी कर सकते हैं और उनके लिए कुछ कर सकते हैं। अगर फेंसिंग लग गई तो कोई भी नहीं आ पाएगा सर। नहीं, लेकिन वो आगे तो ऐसा सोच सकते हैं कि हमारा बॉर्डर ये फेंसिंग तक है। नहीं सोचेगा सर, ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, तो चाह के भी नहीं घुस सकते सर यहाँ पे। अगर घुस भी गए तो भी उनको वापस जाना पड़ेगा। मैंने इसीलिए आपको बताया कि LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर का ये दो फर्क है। जैसे अपना वो आजाद कश्मीर है जो अपना अभी प्रॉब्लम में है, उसके पास ही ऐसे दोनों के बीच में गिरा हुआ है ना, दोनों के बीच में। अभी उसका भी नहीं है, हमारा भी नहीं, दोनों के बीच में लटका हुआ है। उसी वजह से सर थोड़ा वहाँ पे घुसपैठ भी और ज़्यादा फायरिंग भी वहीं होता है। क्यों यहाँ नहीं होता कि एक सिक्योर इलाका है और यहाँ पे घुस के भी उनको कोई फायदा नहीं है, और वहाँ इसलिए ज़्यादा घुसपैठ होती है कि उन लोग को वहाँ पे जीतना है। जितना आगे आ जाएंगे उतना उनके अंदर में कवर हो जाएगा। उसके बॉर्डर में धीरे धीरे जा सकते हैं, नहीं जा आगे गए हैं कि नहीं गए यहाँ LOC के अंदर? वहाँ तो सर गए हैं ना, वहाँ पे जाते हैं, मतलब जितना हम लोग जाएंगे इतना, लेकिन वो जगह इतनी सिक्योर है कि हम लोग जितनी अपनी जगह में खड़े हैं ना, वहीं तो हम लोग उनके सामने डिफेंस कर रहे हैं। सामने आगे बढ़ना थोड़ा मुनासिब नहीं है वहाँ पे, और जिस दिन हो गया उस दिन पूरा कवर हो जाएगा।